जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू फ्यूचर के टीचर्स। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। तो दोस्तों, हिंदी की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही है हमारी, उसमें आज नेक्स्ट क्लास लेके आ गए हम। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा लग रहा है मुझे। बस ये है कि थोड़ा सा वीडियोज़ को लाइक नहीं कर रहे हैं आप लोग, लाइक भी करिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग तो आपको जो एक तरह से कहिए कि जो निःशुल्क क्लासेस ले रहे हैं उनका आप लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि वो लोग भी निःशुल्क फ़ायदा उठा सकें। ठीक है ना, तो प्रैक्टिस मस्ट है, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं। और टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप सभी प्रकार की PDF एंड जो भी अपडेट्स होती हैं वहाँ पे आपको मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, हिंदी की क्लास में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं आज। ठीक है, तो प्रैक्टिस क्लास है हिंदी की, और कुछ टॉपिक्स होंगे जिनके बारे में अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़्यादा गंभीर वाले कोई ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप लोग को प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करेंगे और मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं उस टॉपिक पे क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूँ जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो। बाकी CDP की क्लासेस मैंने दे रखी हैं, उनमें से कुछ 8-9 क्लासेस हैं मेरी, कम समथिंग 9 क्लासेस हैं। तो वो आप लोग ढंग से देख लीजिए। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि 70% समथिंग वहीं से आप लोग कवर कर लेंगे, और जो बचा कुचा है मैं हर वीडियो में बताता हूँ आप लोगों को। तो धीरे धीरे करके बीच बीच में मैं उनको भी लाता रहूँगा। CDP की जो यानी पेडागोजी की जो प्रैक्टिस क्लास है वो तो मैं करवा ही रहा हूँ। ठीक है, साथ में GK GS की भी अब तो क्लास स्टार्ट हो गई। हाँ, टाइमिंग बता देता हूँ आपको। GK GS की जो टाइमिंग है वो डेली आपको 7 से 7:30 सुबह मिलेगी। ठीक है, और जो CDP की क्लासेस होती हैं वो 1 से 1:30 से 2 के बीच में, या फिर ये मान लीजिए 1 से 2 के बीच में दोपहर को डेली मिलेगी। और हिंदी की जो मैं पेड प्रैक्टिस करवा ही रहा हूँ, जैसे कि आज हिंदी की क्लास है। ठीक है, तो ये जो है ये आपको डेली जो है रात में वही 8:30 से 9:30 के समथिंग मिल जाया करेगी। ये मान लीजिए 8:30 से 9 के बीच में मिल जाती है। ठीक है ना, और मैथमेटिक्स की जो है वो किसी दिन से मैं चालू कर दूंगा। वैसे चालू तो कर ही चुका हूँ, कई क्लासेज में आ चुकी हैं उसमें, लेकिन थोड़ा सा फिर बीच में प्रॉब्लम हो गई है, तो इसकी वजह से नहीं दे पा रहा हूँ क्लासेस। लेकिन अगर मैं दूंगा जब, तो कोशिश ये करूँगा कि जो हिंदी का टाइमिंग है इसी टाइमिंग पे रखूँ, क्योंकि एक दिन हिंदी एक दिन इंग्लिश मैथ कर दूंगा। और इंग्लिश और रीजनिंग की क्लासेस भी बहुत जल्द प्रैक्टिस क्लासेस में आपके लिए लेके आऊँगा। और जो रीजनिंग की कुछ टॉपिक्स होते हैं और इंग्लिश से भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम होती है, उनको भी किसी दिन करवा दूंगा मैं। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग सपोर्ट करिए। मैं आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, मेहनत से करता हूँ यार, रात रात भर जाग के ये सब नोट्स बनाता हूँ, उसके बाद तब आप लोगों के लिए सब कर पाता हूँ। ठीक है ना, तो आप लोगों के लिए जो मैं इतना कर रहा हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, मुझे मोटिवेट करिए, ताकि मैं भी अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकूँ आपको। ठीक है, तो बस ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, आप आगे बढ़ते हैं। अगर क्लास पे नए आए हैं तो क्लास को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ बैकग्राउंड में जो भी नॉइज़ आती हैं उनके लिए, क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ बगल में ही रोड गया हुआ है, तो इस वजह से थोड़ा सा नॉइज़ कभी कभी आ जाती हैं बैकग्राउंड में। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में संज्ञा शब्द है। तो निम्न में संज्ञा शब्द है, तो निम्न में कौन सा संज्ञा शब्द है ये देख लेते हैं हम लोग। देखिए, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है, बताइए भाई। देखिए, हरा जो होता है ये विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। हरा जो है वो क्या होता है आपका? विशेषण होता है। पतला भी विशेषण होता है, गहरा भी विशेषण होता है। जो सभा होती है ये क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। तो ऑप्शन नंबर जो C है आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। करण निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? करण नहीं है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं है। तो कौन सी नहीं है जातिवाचक संज्ञा? तो भाई बताइए जातिवाचक संज्ञा कौन सी? देखिए, जवान जातिवाचक संज्ञा होती है, बालक भी जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, और पुरुष भी जातिवाचक संज्ञा होती है। सॉरी, मनुष्य भी जातिवाचक संज्ञा होती है। सुंदर जो है ये एक विशेषण होता है। ठीक है ना, तो सुंदर आपका नहीं है जातिवाचक संज्ञा, संज्ञा ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो C है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर C जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर C है इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका वो है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कारण, अनिश्चयवाचक
अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा तो कौन सा होगा, बताइए भाई। किन्हीं को, नहीं भाई, करण कारक नहीं होता है। किन्हीं को नहीं होता है। को क्या होता है, कर्म कारक होता है। ठीक है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, काकी के नानी ने, ठीक है, ये वो वाला हो गया, ये भी वही वाला हो गया। तो से करण कारक में क्या आता है, से के द्वारा ना, तो से, किन्हीं से, तो ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा, से। ठीक है ना। तो ये कारक जो है आप लोग याद कर लीजिएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो ये जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो कह रहे सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। भाई ये तो सबसे आसान है, सबको पता होगा। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा, सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये मैंने, मुझे लगता है मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया भी था। पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे मैं, तू, निजवाचक सर्वनाम जैसे आप, यानी खुद से जो बात होती है, खुद के लिए जो बात होती है, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। निश्चयवाचक यह वह जो होता है। अनिश्चयवाचक जैसे कोई या कुछ, जिनमें निश्चय नहीं होता है। कुछ क्या होता है, कुछ या कोई क्या होता है, अनिश्चित है ना, तो अनिश्चयवाचक हो गया। कौन, क्या, क्यों, कब, ये सब क्या होता है, प्रश्नवाचक होते हैं। संबंधवाचक क्या होते हैं, जो या से, ये सब होते हैं। ठीक है ना, तो संबंधवाचक होते हैं ये। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। जो भी बोला करूँ उसको कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट कर लिया करो। ठीक है, वो आपके काम की चीज़ होती है। नेक्स्ट देखते हैं, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। भाई सिंपल सी बात है, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विशेषता, विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ये सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुरु का उत्तमावस्था होगा। गुरु का उत्तमावस्था होगा। गुरु का उत्तमावस्था क्या होगा, उत्तमावस्था। गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होता है। क्या होता है, गुरुतम होता है, गुरुतम। ठीक है, गुरु का उत्तमावस्था गुरुतम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तम पुरुष जिसको बोलते हैं, गुरुतम। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। कह रहा है संयुक्त स्वर कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो बताइए भाई संयुक्त स्वर क्या होता है। देखो ए आई ओ आओ जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। क्या होते हैं, ए आई ओ आओ जो होते हैं संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे क्यों होते हैं, क्योंकि ए जो है वो किससे मिलकर बना होता है, आ और ई से मिलकर बना होता है ए, और ओ जो है आ और ऊ से मिलकर बना होता है। ठीक है ना, और आई जो है आ और ए से मिलकर बना होता है तब आई होता है, और औ जो है वो आ और ओ से मिलकर बना होता है तब वो क्या होता है, औ होता है। ठीक है ना, समझ गए होंगे, ए और ओ से मिलके, सॉरी देखो मैं क्या बता रहा था, हाँ, तो ए जो है आ और ई से ए बनता है, फिर कह रहा है आ और ऊ से क्या बनता है, ओ बनता है। और देखो अब देखो यहाँ पे आ और ए, ये वाला ए आय बनाता है। क्या बनाता है, आय बनाता है। और आ और ओ क्या बनाता है, आओ बनाता है। क्या बनाता है, आओ बनाता है। इसीलिए इनको संयुक्त स्वर बोलते हैं। ए आय ओ आओ को संयुक्त स्वर बोलते हैं, क्योंकि ये दो दो स्वरों से मिलके बने होते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है। तो क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, ये आपको बताना है। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो बताइए भाई क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, बताइए। क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है, तो क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। क्या रहती है, एक वचन पुल्लिंग में रहती है। क्रियार्थक संज्ञा सदा एक वचन पुल्लिंग में रहती है। जैसे टहलना, ठीक है, ये एक वचन पुल्लिंग है। ठीक है ना, तो ये क्या है, एक वचन पुल्लिंग है सर, इसीलिए जैसे टहलना क्या है, एक वचन पुल्लिंग है। जैसे मैं सेंटेंस लिख दूँ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो यहाँ टहलना क्या हो जाएगा,
क्रियार्थक संज्ञा है। कौन सी है? क्रियार्थक संज्ञा है जो कि एकवचन पुल्लिंग है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? तो भाई बताइए, पढ़ रहा था इसमें कौन सी क्रिया है? पढ़ रहा था, पढ़ रहा था कौन सी क्रिया है बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है। कौन सी? संयुक्त क्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, संयुक्त क्रिया है। जब क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? जब क्रिया दो क्रियाओं के संयोग से बनती है उसे क्या कहते हैं? उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ रहा था, तो पढ़ना और रहा तो दोनों मिलके बना है। ठीक है ना। जैसे खाने लगा, तो खाना और लगा दो चीज़ों से मिलके बना है। जैसे कूद पड़ा, तो कूद और पड़ा। ठीक है ना। तो ऐसी क्रियाओं को क्या कहते हैं? हम लोग ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हर्ष का विलोम बताएं। हर्ष का विलोम बताएं। तो हर्ष का विलोम क्या होता है? भाई बताइए, बहुत आसान है, सबको पता होगा। हर्ष का विलोम क्या होता है? विषाद होता है। क्या होता है? हर्ष का विलोम विषाद होता है। बहुत लोग कह रहे हैं खुशी होता है। भैया खुशी नहीं होता है, हर्ष का विलोम विषाद होता है। क्या होता है? हर्ष का विलोम विषाद होता है। ठीक है। और खुशी देखा जाए तो एक तरह से पर्यायवाची कह सकते हो। ठीक है ना। लेकिन विलोम तो किसी भी हालत में नहीं होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। कह रहे संकीर्ण, संकीर्ण, अरे संकीर्ण क्या यार, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। संकीर्ण का क्या बताना है? संकीर्ण, उत्कीर्ण, उदार, विकीर्ण, अनुदार, है ना। इसमें विलोम शब्द ही बताना है मुझे लग रहा है। ठीक है ना। संकीर्ण का विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है? विलोम शब्द। ठीक है। संकीर्ण का विलोम शब्द, संकीर्ण का विलोम शब्द क्या हो जाता है? विकीर्ण। ये लिखा हुआ है, संकीर्ण का विलोम शब्द विकीर्ण। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है। बताओ भाई, स्त्रीलिंग बताओ। नगर बसाया जाता है तो पुल्लिंग हो गया। देश भी पुल्लिंग होता है, द्वीप भी पुल्लिंग होता है। झील जो है वो स्त्रीलिंग होती है। क्या होती है? झील स्त्रीलिंग। जैसे झील बन गई है ना, तो झील बन गई है, तो गई है से पता चल रहा है क्या कि झील जो है स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। कह रहा है विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो भाई विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। बहुत आसान है, सभी को पता होगा। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होता है? विदुषी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। विद्वान शब्द का विदुषी होता है। विद्वान का क्या होता है? विदुषी होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो बहुवचन में बताना है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? बताइए। मैंने उस दिन बताया भी था एक दिन आप लोगों को। ठीक है। आंसू, होश, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, है ना, ये सब एक दिन आप लोगों को बताया था। दर्शन, ये सब क्या होता है? बहुवचन होता है। ठीक है ना। तो ये क्या है? सब बहुवचन है। दर्शन क्या है? बहुवचन है। ठीक है। हस्ताक्षर, होश, आंसू, बाल, प्राण, ये सब क्या होते हैं? बहुवचन होते हैं। ठीक है। ठीक है। दर्शन क्या है? बहुवचन है। अच्छा, एक वचन में हमेशा जो प्रयोग होते हैं ये भी मैंने शायद एक दिन बताया था। जैसे सोना, जनता, माल, सामग्री आदि, है ना, पुलिस, ये सब क्या होते हैं? ये सब होते हैं एक वचन। ठीक है। ये लिख लिया करिए आप लोग। ठीक है ना। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? चाकू का बहुवचन क्या होगा? चाकुएं, चाकुओं, चाकुओं या चाकू। बताओ, चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो चाकू का चाकू ही होता है। क्या होता है? चाकू का चाकू होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर जो इसका डी है वो आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि चाकू एक आकारांत पुल्लिंग होता है। क्या होता है? चाकू एक आकारांत पुल्लिंग होता है। चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। तो याद रखिएगा। बहुत लोग इसको चाकू का चाकुओं कर देंगे ना, या चाकुएं कर देंगे, तो ऐसा नहीं है भाई, चाकू का चाकू ही होता है। याद रखिएगा इस बात को आप लोग। ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
कृतज्ञ का विलोम होता है, कृतज्ञ का विलोम होता है, बहुत आसान है, सभी को पता होगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है। क्या होता है? कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। कृतज्ञ का विलोम कृतज्ञ होता है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कपड़ा का पर्याय है, कपड़ा का पर्याय है, तो कपड़ा का पर्याय है, तो कपड़ा का यानी पर्यायवाची बताना है। कपड़ा का पर्यायवाची वही बताइए क्या होता है? कपड़ा का पर्यायवाची क्या होता है? वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी वसन। कपड़ा का पर्याय वसन, वस्त्र इसी से बना है ना, वसन। कपड़ा का पर्याय वसन। चलन तो होगा नहीं, गणन हो, गगन तो आप लोग जानते हैं, जंगल आप लोग जानते हैं, तो कपड़ा का क्या होता है? वसन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो ऐसे ही बता देंगे आप लोग ऑप्शन देख के। ठीक है ना, तो देख लेते हैं नेक्स्ट। देख लेते, भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। इसका भौरों का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरे का सही पर्यायवाची शब्द बताना है। तो भौरे का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है भाई बताइए? भौरे का सही पर्यायवाची शब्द बताइए। भौरे का सही पर्यायवाची शब्द है भ्रमर। क्या है? भ्रमर। कुंज तो होता ही नहीं है। अली माने सखी होता है, अली मीन्स भौरा होता है। ठीक है, तो यहाँ अली नहीं है, अली होना चाहिए। अगर अली होता तो यहाँ हो जाता। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे ये खद्योत भी नहीं होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर जो ए है, सी है, ऑप्शन नंबर सी। 13 का जो है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का यानी भौरे का जो पर्यायवाची शब्द है वो भ्रमर होता है। क्या होता है? भ्रमर होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। मैं खाना खा चुका था, तो भाई मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, तो मैं खाना खा चुका था तो काम पूरा हो चुका है ना, तो बताइए क्या हो गया? क्या कौन सा होगा इसमें? कौन सा इसमें भूतकालिक भेद है? तो बताइए कौन सा भूतकाल, कौन सा भेद है इसमें? खा चुका था, तो खा चुका था क्या हो जाएगा बताइए? खा चुका था तो पूर्ण भूत हो जाएगा। कौन सा? मैंने कहा काम पूरा हो चुका है, चुका था मतलब काम पूरा हो चुका है, तो पूर्ण भूत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है कि निम्न करण निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो निम्न में कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है? तो पर्यायवाची बताना है किसका, कौमुदी का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो कौमुदी का पर्यायवाची शब्द होता है चांदनी। क्या होता है? चांदनी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें ए है ये आपका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट हो जाएगा। ठीक है ना, कौमुदी का पर्यायवाची चांदनी होता है। चांदनी के कुछ अन्य भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरिया, चंद्रिका। ठीक है, ये क्या होते हैं? चांदनी के पर्यायवाची होते हैं। लिख लीजिएगा आप। ज्योत्सना, चंद्रिका, जुन्हाई, जुन्हाई, जुन्हाई। ठीक है ना, जुन्हाई। ठीक है, अंजोरिया क्या होता है? अंजोरिया, अंजोरिया। ठीक है, अंजोरिया। ठीक है, अंजोरिया क्या होता है? अंजोरिया। ठीक है, अंजोरिया। तो ये सब होते हैं किसके? चांदनी के पर्यायवाची। तो ठीक है, क्लास यहीं तक रखते हैं आज। ठीक है, 18 मिनट की क्लास हो चुकी है। ठीक है, तो आज क्लास यहीं तक रखते हैं। और क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो क्लास को आप लोग लाइक कर लीजिए। टाइमिंग मैंने बता दी है सारी क्लासेस की, कब कब आएंगी। तो विदाउट एनी कॉस्ट, निःशुल्क, यानी कि सभी KVS PRT के सभी क्लासेस आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। तो ज़रूर से ज़रूर आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। आप भी आनंद उठाइए और अपने दोस्तों को भी आनंद लेने दीजिए फ्री क्लास का। ठीक है, और मस्त होकर पढ़िए, थोड़ा सीरियस हो जाइए, क्योंकि टीचर की वैकेंसी इस बार है, ज़रूरी नहीं है अब अगले साल कब आएगी। ठीक है ना, तो ठीक है, तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।